बेवकूफ चोर जिनकी बेवकूफ देखकर आप हंस कर लोटपोट होने वाले हो। इन जीनियस चोरों को लग रहा था कि वो घर में खड़ी बाइक की चोरी बड़े आराम से कर लेंगे, वो भी दिन में 10 सेकंड तक उनका काम बिल्कुल मस्त चल रहा था। और तभी एक्टिवा के मालिक की एंट्री हो गई और उसने एक आवाज में पूरे मोहल्ले को बुला लिया। अब यहाँ से अंदर जाने का रास्ता था, लेकिन ये बात इस चोर को कौन बताए। इसने खिड़की को तोड़ने में ही अपनी पूरी जान लगा दी। अंदर जाकर उसे ये बात पता चली और वो बौखला गया। इन चोरों ने चोरी के लिए एंट्री तो जबरदस्त मारी और शायद दुकानदार ने अपने आईने चमका के रखे थे। और फिर अब इस बंदे को लग रहा था कि उसे कोई नहीं देख रहा, इसलिए मौका देखते ही उसने चिकन का 2 बाइट मार लिया। भाई लगता है इस चोर का IQ माइनस में था, क्योंकि जिस कांच के दरवाजे को ये बड़ी मेहनत से तोड़ रहा था वो इसे नॉर्मली भी खोल सकता था, पर नहीं, इन्हें कांच तोड़कर ही अंदर जाना है। अंदर पहुंचने के बाद उसके दिमाग की बत्ती जली। अब यहाँ भी देख लो, ये चोर पिछले 3 घंटे से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। हर बाद में उसे पता चला कि ये दरवाजा तो इस बटन से खुलता है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? इस पत्थर जैसी दिखने वाली चीज पर अगर आपने गलती से भी पैर रख दिया तो समझ जाओ दूसरा पैर रखते ही आप सीधा ऊपर पहुंच चुके होंगे, क्योंकि असल में ये कोई पत्थर नहीं बल्कि एक बहुत ही जहरीली मछली है। पहली नजर में ये मछली दिखने में तो मछली बिल्कुल भी नहीं लगती, बल्कि एक पत्थर जैसी लगती है। और सिर्फ लगती ही नहीं बल्कि इनका शरीर पत्थर जैसा सख्त भी होता है। और भाई छुपने के मामले में इस मछली के सामने तो ऑक्टोपस और गिरगिट भी फीके पड़ जाते हैं। इस जानलेवा राक्षस मछली का नाम है स्टोन फिश, जो छुपकर शिकार करने में माहिर होती है। और अगर बाई चांस गलती से भी इस मछली पर किसी का पैर पड़ जाए तो समझ जाओ उसका खेल वहीं खत्म, क्योंकि खतरा महसूस होने पर ये मछली मात्र 15 मिलीसेकंड में ही जहर फेंकना शुरू कर देती है। और इन पर पैर रखे हुए इंसान का वजन जितना ज्यादा होगा ये उतना ही जहर निकालेगी। और एक बार इसका जहर उस इंसान के पैर में चला गया तो समझ जाओ उसे अपना पैर कटवाना ही पड़ेगा, नहीं कटवाया तो सीधा मौत। यही कारण है कि इन्हें दुनिया की सबसे जहरीली मछली कहा जाता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ऑयल रिग्स के टॉप पर आग क्यों लगाई जाती है? अगर आप सोच रहे हो कि ये ऑयल रिग्स को अच्छा दिखाने के लिए लगाई जाती हैं, तो आप गलत हो। दरअसल जब भी ऑयल रिग्स जमीन से तेल निकालते हैं तो उसके साथ नेचुरल गैस काफी तेज प्रेशर के साथ बाहर आती है। और आपको तो पता ही होगा कि नेचुरल गैस कितनी फ्लेमेबल होती है, इसीलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक अलग पाइप से बाहर निकाला जाता है और उसमें आग लगा दी जाती है। और ऐसा नहीं है कि जमीन से निकली सभी नेचुरल गैस पर आग लगा दी जाती है। एक्चुअली आग सिर्फ उन्हीं गैस पर लगाई जाती है जो कि वेस्ट या फिर अनवांटेड होती हैं। और अगर ऐसा ना किया जाए तो गैस का काफी ज्यादा प्रेशर होने की वजह से ऑयल रिग्स पर कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। इसीलिए आपको कभी भी वाटर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में नहीं तैरना चाहिए। इस वीडियो में यह बंदा अपने दोस्तों को ये दिखाना चाहता था कि वो वाटर करंट से काफी तेज तैर सकता है, इसीलिए ये चीज प्रूव करने के लिए वो पानी के काफी तेज बहाव में कूद जाता है। पर शायद ये इस बंदे की सबसे बड़ी गलती हो सकती थी, क्योंकि पानी का इतना तेज बहाव था कि वो बंदा ऊपर आ ही नहीं पाता। वो अपनी पूरी कोशिश करता है ऊपर आने की, इवन एक बार तो वो काफी करीब होता है लेकिन फिर भी नहीं पहुंच पाता, क्योंकि पानी में इतने देर से तैरने की वजह से वो अब थक चुका था। इसीलिए उसकी स्पीड पहले से थोड़ी कम हो जाती है और वो पानी के साथ पीछे जाने लगता है और वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। तो क्या वो बंदा पानी के साथ बह गया? वेल, ये तो मैं नहीं जानता, पर कुछ लेजेंड्स का कहना है कि वो आज भी तैर रहा है। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ।